भगवान का जो प्रेम है, जिसको मिल जाता है तो इस प्रेम में ना तो पूर्णिमा आती है और ना अमावस्या आती है। इस प्रेम में ना तो कृष्ण पक्ष है ना तो शुक्ल पक्ष है। ये घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। ये नित्य नित्य वर्धनशील है। प्रति क्षण वर्धमानम, प्रति क्षण वर्धमानम, यह नारद भक्ति सूत्र का 54वां सूत्र है। प्रति क्षण वर्धमानम, यह इनका दूध पिलाना और इनका पीना और इनका गोद में लेकर सिर सूंघना, उनके चिपके रहना, यह कभी बंद होना ही नहीं है, होता नहीं है, उत्तर बढ़ता ही चला जाएगा। इसमें कभी मन उबेगा नहीं, उबताएगा नहीं। सबके सब आंखों की पलकें तो पड़ ही नहीं रही है और आंसू झर रहे हैं गोपों की आंखों से। वे बालकों को चिपकाए हैं। अब लीला शक्ति ने दृश्य बदला है। ये परमानंद के स्मृति के आंसू हैं। एक बार जब इस रास्ते पर कोई चल पड़ता है तो फिर वापस नहीं आता। ये बस प्रति क्षण वर्धमान, ये लगातार बढ़ता जाता है। ये रोते हुए वहां से चले, गदगद कंठ हो गया उनका। ये कुछ बोल नहीं सके, आंखों से आंसू झरने लगे। बार बार घूम घूम कर जरा देख तो ले श्याम सुंदर की ओर, बछड़ों की ओर। इस प्रकार सब लौटे। अब दाऊ जी ने सब चीजें आज अपनी आंखों से देख ली। देखते तो रोज ही थे इस प्रकार की, पर रोज उनकी आंखें इस तरफ गई नहीं। अब आज दाऊ जी ने सब दृश्य अपने आंखों से देखा। आज दाऊ जी ने सब देखा। ये कैसी झांकी है। बछड़े सब चल रहे थे, गाय ऊपर से आई, बछड़ों ने स्तनपान किया, ग्वाले आए, सबने अपने अपने बच्चों को उठाया, इसने दान दिया। गाय कैसे दौड़ी, ये सब कैसे हुआ, दाऊ जी सब देख रहे थे। एक कदम के बड़े वृक्ष की छाया में वो खड़े थे। उनके बराबर में भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके दाहिने कंधे पर अपनी भुजा टेके दाऊ जी खड़े हैं। ये राम बलराम की झांकी है आज। श्री कृष्ण तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप वह मुस्कुराते हैं। यह जो मुस्कुराहट है उनकी, ये उनकी नित्य की सामग्री है। यह कोई नई चीज नहीं है। श्री कृष्ण के मुख का जो स्मित हास्य है, यह तो क्रोध में भी रहता है। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण को देखा है क्रोध में, उन्होंने कहा कि भगवान जो है ये विरुद्ध धर्माश्रयी है। क्रोध के काल में भी उनके अंदर क्षमा रहती है, उनके क्रोध में भी क्षमा भरी रहती है, उनके क्रोध में दया भरी रहती है। उनकी लाल आंखें होती है तब भी उनकी आंखों में प्रेम टपकता रहता है, बहता रहता है। इनके अधरों पर क्रोध आता है, पर क्रोध से अधर फड़फड़ाते हैं, उस समय इनके अधरों पर स्मित हास्य रहता है। क्रोध करते जरूर हैं लेकिन बड़ा हास्य रहता है। ये खड़े खड़े मधुर मधुर हंस रहे हैं, मन ही मन देख रहे हैं आज बड़ी लीला हो रही है। आज देखो दाऊ जी की दशा क्या हो रही है। दाऊ जी ने ये सब लीलाएं देखी, दाऊ जी के मन में आया ये तो बड़ी अद्भुत बात है। देखा कि गुस्से से भरे आए थे, नीचे उतरे वक्त गोपों के आंखों में गुस्सा था, लेकिन नीचे गए सबके सब एकदम पिघल गए, प्रेम में डूब गए। अब इनके मन में संदेह आ गया। अभी तक ऐश्वर्य शक्ति इनको अप्रकट कर रही थी, इनके हृदय में लीला। दाऊ जी संकल्प विकल्प करने लगे। यह जो मन कई प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं, संकल्प विकल्प करने वाला मन है और निश्चय करने वाली बुद्धि है। अब वे मन ही मन सोचने लगे कि जगत में धन पुत्र स्त्री स्वामी सभी के हैं और सब लोग
उनमें प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु वह प्रेम करते हैं सब अपने लिए, जगत का जो प्रेम है वह प्रेम उनके लिए नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण 5 में कहा गया है, ना वे अरे पुत्र से कामाय पुत्रम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रियम भवति, नावा अरे प्रत्यु कामाय पतिम प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामायति प्रियो भवति, नावा अरे जाए कमाए जाए प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाए प्रियाय भवति। उपनिषद में आया है, ये श्लोक डोंगरे जी कहते थे। बेटे से जो बाप प्यार करता है, पत्नी से जो पति प्यार करता है, भाई से जो भाई प्यार करता है, घर से जो घर का मालिक प्यार करता है, ये उनके लिए नहीं करता है, उनसे अपने को सुख मिलेगा इसलिए करता है, अपने लिए करता है। इसका अर्थ हुआ कि सबसे अधिक प्रिय आत्मा है, वह वस्तु नहीं। आत्मा के लिए ही सबसे प्रेम होता है, आत्मा के लिए ही सबसे व्यवहार होता है, आत्मा के लिए ही संसार का समस्त व्यापार है। प्रेम के पात्र कोई भी हो, परंतु उसके सुख के लिए कोई प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है आत्मा के लिए और आत्मा की तृप्ति के लिए। उपनिषद का सिद्धांत सच्चा है। कोई मर जाए तो कोई प्यार नहीं करेगा सबसे, आत्मा है तो प्यार है। सब लोग आत्मा से प्यार करते हैं, आत्मा का अनादर करके जहां आत्मा को अपने को दुख मिलता हो वहां लोग प्रेम करना तुरंत एक पल में छोड़ देते हैं। भाई भाई को छोड़ देता है, पिता पुत्र को छोड़ देते हैं, पुत्र पिता को छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देता है। ऐसा क्यों है? जब अपने सुख की आस नहीं रही तब लड़ते हैं क्यों आपस में, मुकदमे में क्यों होते हैं, मारपीट होती है, विछोद्रोह होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनसे अपने को आशा नहीं रही, अपना सुख उनमें नहीं रहा, कहीं दुख की भावना हो गई तो मामूली वस्तुओं को ही लेकर झगड़ पड़ते हैं, जाने क्या क्या हो जाता है। आत्मा का अनादर करके कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता, न कर सकता है। आत्मा का अनादर मनुष्य को सहन नहीं। जगत का प्रेम तो अपने स्वार्थ के लिए होता है, प्रेम होता है आत्मा से, और यह श्री कृष्ण जो है यह आत्मा के आत्मा है और फिर यह इनके पास है। तब फिर इनसे प्रेम ना करके ये बछड़ों से प्रेम करे। जिनका मन भगवान में लग जाए उसका कभी फिर भोगों में लग सकता है। जिसको इस स्वाद की जरा सी भी मिठास मिल जाए फिर क्या वह कभी जगत के भोगों की ओर जा सकता है? जिनका संबंध भगवान से नहीं हुआ है उन्हीं में ये भोग की और मन जाने की वृत्ति होती है, पर जिनका मन भगवान में लग गया फिर उनका मन विषयों की ओर जाए तो कैसे असंभव है। लेकिन ये तो जा रहा है। फिर उन्होंने देखा ये सब कौन विचार कर रहे हैं, ये सब के सब विचार दाऊ जी कर रहे हैं। दाऊ जी विचार करते हैं, ये गाय श्री कृष्ण की ओर दौड़ती थी, बछड़े कृष्ण की ओर दौड़ते थे, गोप कृष्ण की ओर दौड़ते थे, सखा कृष्ण की ओर दौड़ते थे, गोपियां श्री कृष्ण की ओर दौड़ती थी। लेकिन आज ये हो क्या गया है? बछड़ों की ओर और इन बच्चों की ओर जब मैं देखता हूं तो मन में ऐसी ही भाव उठता है कि ये श्री कृष्ण के समान ही प्रिय है, ये भोगों में कैसी प्रियता आ गई। दाऊ जी कंफ्यूज है। अगर मेरा मन भगवान से हट करके इन गायों में, बछड़ों में, सखाओं में चला गया तो क्या मैंने कृष्ण को छोड़ दिया? इनमें मेरी कैसी प्रियता आ गई? क्योंकि इन बछड़ों को, गोपों को, इन सखाओं को देखता हूं तो इनमें कृष्ण के जैसी ही प्रीति हो रही है। अब तक हमने ये देखा कि हमने बच्चों का तो ये अनादर कर देते थे, हमने देखा ये जितनी गोपियां बच्चों का अनादर कर देती थी, हमने देखा ये गाय अपने बछड़ों को दूध नहीं देती, कृष्ण की ओर देखती रहती थी, दूध पिलाना बंद कर देती थी, बछड़े दूध पीना बंद कर देते थे, श्री कृष्ण की ओर देखने लगते थे। गोपी
माताओं की तो बड़ी विचित्र अवस्था थी, ये तो घर जाना ही नहीं चाहती थी, श्री कृष्ण को देखते रहना चाहती थी, इतना भाव था। पर आज ये क्या बात हो गई, आज ये बड़ी अद्भुत बात हो गई। श्री कृष्ण जिनको इन्होंने अपने पुत्र से बढ़कर माना है, ये वह सामने होते हुए भी आज ये क्यों इस प्रकार चाहने लगी, ये क्या हो गया। उनके मन में बड़े बड़े संदेह उठने लगे। फिर सोचा कि ये क्या हो, ये कोई देव माया है, ये देवताओं की माया है, ये मुनियों की माया है, ये आसुरी माया है। नहीं नहीं, इस ब्रज में परमात्मा श्री कृष्ण के सामने इनकी किसी प्रकार की माया यहाँ आ नहीं सकती। जहाँ वास्तव में भगवान का निवास है वहाँ माया आ नहीं सकती। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। जहाँ कृष्ण माया आ नहीं सकती। फिर सोचा कि ब्रजवासियों के उपास्य देवता भगवान नारायण है, कहीं नारायण के मन में आ गया हो कि ब्रजवासियों का प्रेम, ब्रजवासियों की सेवा हम भी प्राप्त करें। सो वह सब यहाँ आ गए हों बछड़े बन करके, बच्चे बन करके। इस तरह की बातें श्री दाऊ जी सोच रहे हैं। फिर सोचा कि बैकुंठ के पार्षद लोग जो हैं, विश्व सेन आदि, गरुण आदि, ये कहीं ब्रजबालकों और बछड़ों का सौभाग्य देखकर इनके मन में स्पृहा जग गई हो, वही सब आ गए हो। तो नहीं नहीं, सारे वैष्णव चूड़ामणि बड़े भक्त हैं, ये ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकते। फिर मन में विचार आया, मैं तो श्री कृष्ण आश्रित हूं, उसको मुक्त कर दे, ऐसी संसार में कोई माया नहीं, तो मुझे माया क्यों सता रही है। फिर विचार करते, मैं तो हर पल परमात्मा के आश्रित हूं, ऐसी कौन माया है जो मुझे ठग ले। श्री कृष्ण तो महामायिक है, मैं तो उनके साथ खड़ा हूं, हर पल उन्हीं में रहता हूं। बस ये सर्वनियंता भगवान की माया है, और इसी माया को लेकर ये बड़े नए नए खेल खेल रहे हैं। दाऊ जी ने सोचा है माया मुक्त तो कर सकती है, ये बात तो ठीक है, पर मेरे प्रेम में अंतर कैसे आ गया। दाऊ जी ने सोच लिया ये तो श्री कृष्ण की माया है, लेकिन फिर विचार करते हैं, मेरे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम में अंतर क्यों आ गया। मैं तो इसके अलावा किसी को देखना नहीं चाहता। दाऊ जी बड़े संशय में है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं, संसार में ऐसा कोई विग्रह नहीं, संसार में ऐसा कोई चित्र नहीं जो श्री कृष्ण के सिवाय मेरा मन वहां चला जाए, मैं पहचान न सकूं। बच्चे बछड़े ये सब हैं कौन। मैं मुग्ध हुआ जा रहा हूं, मेरा मन खिंचा चला जाता है इन बछड़ों में, इन बच्चों में। मेरा मन कृष्ण के अलावा कहीं नहीं जा सकता। मैं कृष्ण की माया से मुग्ध हो सकता हूं, परंतु श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरी की ओर मेरा मन जाए, ऐसा तो संभव है ही नहीं। वैष्णवों को बहुत विश्वास होता है, पवित्र भक्तों को बहुत विश्वास होता है कि हमारा मन इधर उधर नहीं जा सकता। दुष्यंत ने जब शकुंतला को देखा पहली बार कंडव ऋषि के आश्रम में, तो प्रेम एकदम बह गए, प्रेम के प्रभाव में बह गए। परिचय किया तो पता चला कि ये ऋषि की पुत्री है, एक कंडव ऋषि की कन्या है। लेकिन दुष्यंत को अपने बल पर, अपने भक्ति पर इतना विश्वास था, शकुंतला को देखकर स्पष्ट कहा, नहीं नहीं, मेरा मन और मस्तिष्क कभी ब्राह्मण की कन्या की तरफ आसक्त नहीं हो सकता। निश्चित ये ब्राह्मण कन्या नहीं, किसी क्षत्रिय की कन्या है, क्योंकि मुझे अपने भजन पर पूरा विश्वास है। और आगे चल के पता चला कि शकुंतला विश्वामित्र की पुत्री है। वैसे ही बलराम जी को विश्वास है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता, माया मुझे ठग नहीं सकती।
अब जब इस प्रकार की भावना हुई तो श्री कृष्ण के चरणों में उनके प्रगाढ़ रति जागृत हो गई। फिर वह यह श्री कृष्ण ही बता दे, जहां इस प्रकार के मन की भावना हुई, मन श्री कृष्ण के चरणों में गया और अपने सोचने विचारने ने निश्चय करने की बुद्धि को अलग रख दिया। अब भगवान श्याम सुंदर की लीला से उनकी सर्वविदिता शक्ति जाग उठी। जैसी दृढ़ बुद्धि हुई कि मुझे संसार में कोई ठग नहीं सकता, और जैसे भगवान के चरण याद आए दाऊ जी को, तो परमात्मा की भक्ति उनके हृदय में जागृत हुई। उन्होंने अपनी बुद्धि को अलग कर दिया। अब उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा, एक बार बछड़ों की ओर देखा, दूसरी बार उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखा कि सब श्री कृष्ण है, दूसरा कोई है ही नहीं, माया नहीं, ये तो सबके सब श्याम सुंदर है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये देखने लगे, चारों तरफ देखे, लकड़ी को देखे, लकड़ी वही, सिंगा वही, बंसरी वही, कपड़े वही, पैरों के जूते वही, उनका सारा श्रृंगार वही, उनकी वेशभूषा, भाषा, चाल चलन, जो कुछ दिखाई दिया, चारों तरफ सब श्री कृष्ण दिखाई दिए। आंखों में प्रेम के आंसू आ गए दाऊ जी के। अभी तो कंधे पर हाथ धर के खड़े थे, श्री कृष्ण को निपटा लिया। अब तब तो कंधे पर हाथ दिए थे, परंतु अब उनको हृदय से लगा लिया और आंखों से झरझर प्रेम आंसू बहने लगे। बहुत देर तक तो बोल न सके, चुपचाप उनकी ओर देखते रहे और हृदय में आनंद भर गया। देखो ना क्या इसकी लीला है, ये स्वयं सब कुछ बन गए, ये सब कुछ क्या हो गया। अपर न माया प्रबल असी, मोह कहे मोह कराई, वह माया श्री कृष्ण की असमो मन ठहराई। अस विचारी बलराम ज्ञान दृष्टि देखी तबाही, कृष्ण देव सब ठाम वचरा बस अपू हरि। दाऊ जी ने देखा, श्री बलदेव जी ने देख लिया कि ये ब्रज बालक तो नहीं, यह तो सब के सब हरि है। इनके शरीर, इनके नाम, इनके हाथों की रस्सियां, पत्ते, कपड़े, बंसी, सिंगा, बैत, कंबले, शरीर का बल, गहने, करदनी, कंधे, हाथ, भूषण, फूल, पुष्प, पत्ते, जो कुछ भी है सब कुछ सब कृष्ण है। कृष्ण ने इतना अपना विस्तार किया है। उन्होंने आलिंगन कर लिया, प्रेमाशु बहने लगे, साथ ही स्मित हास्य आ गया, मुस्कुराहट आ गई दाऊ जी के मुंह पर। फिर साथ वही भक्ति भी रही, प्रेम भी रहा। सब रूप है कबीरा, पद आता है, सब रूप है कबीरा, बहुत से भावों का सम्मिश्रण है। श्री जीव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने भी बड़ा सुंदर श्लोक बोला है। बहुत से भावों का सम्मिश्रण हो गया एक साथ, इनमें एक साथ विनय भी है दाऊ जी के हृदय में, स्नेह भी है, मधुर व्यंग भी है, परिहास भी है, अपार स्नेह भी है, महान आदर भी है और प्रणय भी है, और साथ में रोष भी है। इतने भावों को साथ लेकर दाऊ जी बोले, अरे भैया कृष्ण, हे मेरे लाला कृष्ण, हे मेरे सर्वेश्वर, हे सर्वलोक महेश्वर, हे प्रभु, हे देवेश्वर, सुनो और देखो। ये बछड़े और ये गोप शिशु के रूप में ना तो कोई पार्षद है और ना ही कोई ऋषि है। ये तुम ही असंख्य रूप धारण कर रखे हो। दिखते हो यहाँ पर बछड़े, दिखते हो बालक, और दिखते हैं उनसे संबंधित सारे पदार्थ, पत्ते दिखते, फल दिखते, फूल दिखते, कपड़े दिखते, सिंगार दिखता। लेकिन भैया वो मेरे लाला हो तो तुम ही। अब मुझे अब दिख रहा है कि असंख्य रूप में तुम ही मूर्त हो रहे हो। भैया बताओ क्यों बन गए ऐसा? तुम महेश्वर हो, महामहेश्वर हो, तुम सबके स्वामी हो, पर ये दिखने वाले बछड़े, गोप बालक, संग, वेणु, बेत, चीके इत्यादि, इन सब रूपों में तुम क्यों प्रकट हो गए भैया? मुझे आज तक पता ही नहीं लगने दिया। बड़ी नर्म वाणी, व्यंग वाणी में बोल रहे हैं।
मुझसे ही छिपाया भैया, मुझको भी नहीं मालूम होने दिया, अकेले अकेले इतना काम कर बैठे। कब से ऐसा कर रहे हो भैया? तुम तो देवता ही नहीं, देवताओं के स्वामी हो, और ये बछड़े बन गए, ग्वाले बन गए। मालूम होता है भैया तुम्हारा पेट भरता नहीं। एक यशोदा मैया दुग्ध पान करते करते तुम भैया आघाते नहीं, इसलिए ब्रज की सारी माताओं का दूध पीने का तुमने विचार किया। भैया एक रूप होकर के, एक के दूध पीने से काम चलता नहीं। अरे भैया ये माताओं के दूध से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम गायों के बछड़े बन गए। गायों का भी सबका दूध अपने ही खुद ही पीने लगे। उन बेचारे बछड़ों को कहाँ फेंक दिया भैया? वो मुझे तो बताओ, तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम तो भैया बड़े चतुर निकले। यह सब तुमने क्यों किया, कैसे किया? तो इस प्रकार से बहुत सी बातें कही, इनके अंदर भरी हुई है, व्यंग भी है, हंसी भी है, विनोद भी है। बलदेव जी ने यह सब बातें कही, तब श्री कृष्ण हंस पड़े। मैं बार बार श्री कृष्ण की हंसी की बात करता हूं। श्री कृष्ण हंस पड़े। इनकी हंसी देखकर वहां सारे के सारे वृंदावन में हंसी फैल गई। यह जगत का जितना सुख है, यह जगत का जितना विकास है, सुख का विकास, प्रकाश, यह सब का सारा सात्विकता का विकास, भक्ति का विकास, ये सब इनकी हंसी का ही रूपांतर है। जरा से हंसे कि विकास हो गया, जरा सा मुंह गंभीर हुआ कि विनाश हो गया। ये सारा का सारा उनसे होता है। बलदेव जी बोले तुम अचिंत्य लीला महु दधी हो, तुम्हारी लीला का कोई पार ले ऐसा संभव नहीं। मैंने देख लिया भैया, मेरे मन में था कि मुझसे तो कोई बात छिपी नहीं रहेगी, पर मैं तो समुद्र में गोता खाते रह गया। मुझे पता ही नहीं लगा तुम कौन हो और तुम कैसे सब कर रहे हो, करते रहते हो। भगवान ने हंस करके अब बता दिया उनको, वह सब बता दिया। कहा भैया ऐसी बात नहीं है। दाऊ जी ने भगवान ने सारी बात विस्तार पूर्वक कही। लेकिन अब ब्रह्मा जी महाराज जो हैं उन्होंने क्या किया, अब इनके बारे में हम लोग कथा कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।